ये समय तब का है जब व्हाइट लोगों का कई देशों पर हुकूमत था। ये ब्लैक लोगों को गुलाम की तरह ट्रीट करते थे। इसी तरह गुलामों को खरीदने के लिए जब अफ्रीका निकले समुद्री शिप से, तो 20 सफर में इनका शिप एक बहुत बड़े तूफान में जा फंसा, जिसमें मारे गए सभी लोग। बचा था सिर्फ एक शख्स। जब उस बंदे को होश आया तो वह पाता है कि वो फंस चुका है किसी आइलैंड पर। सवाल यह है, क्या वह बंदा उस आइलैंड से कभी बाहर निकल भी पाएगा या फिर नहीं। स्टोरी की शुरुआत हुई सन 1808 से। यह प्लेस है वर्जीनिया। इस समय ज्यादातर कंट्री पर हुकूमत करते थे गोरे लोग। उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, इंसान जानवरों की तरह बिकते थे, जिन्हें ये गोरे लोग खरीदकर अपने कंट्री लाते थे और फिर उनसे अपने मन मर्जी का काम करवाते थे। इसी तरह जब कुछ गुलामों की खरीदारी हो रही थी तो उसी टाइम एक गुलाम उनसे बचकर भागने लगा, पर ये व्हाइट लोग उसे इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। गुलाम को ढूंढने के लिए अपने शिकारी कुत्तों को उनके पीछे लगा दिए। काफी लंबे समय तक गुलाम उनसे बचने की कोशिश किया, पर अंत में अपने मालिक द्वारा पकड़ा गया, जिसका नाम था क्रूसो। वर्जीनिया में क्रूसो का काफी बड़ा कारोबार था। वह ज्यादातर गुलामों को अफ्रीका से ही खरीद कर लाता था, पर जैसे जैसे कारोबार बढ़ने लगा उसे कुछ और गुलामों की जरूरत पड़ने लगी। इसके बारे में जब अपने बिजनेस पार्टनर से बात किया तो फाइनली डिसीजन लिया गया, इन्हें और गुलामों को खरीदने के लिए अफ्रीका जाना चाहिए। थोड़ी बातचीत के बाद फाइनल हो गया। जैसा कि अफ्रीका जाकर वापस आने में काफी लंबा समय लगने वाला था, इसलिए अगले कुछ दिनों तक जाने की तैयारी हुई। जब सब कुछ डन हो गया तो ये एक बड़े शिप से अफ्रीका जाने के लिए निकल पड़े। इस शिप में वे जरूरत के सारे सामान थे जो एक इंसान को महीनों तक सरवाइव करने में मदद कर सकता है। समंदर का शुरुआती सफर बिल्कुल ठीक ठाक था। सारी चीजें प्लान के अनुसार चलती रही। शिप की देख रेख, रसोई में काम करने वाले तथा बड़े से बड़े तूफान में शिप को किस तरह कंट्रोल किया जाए, उसमें स्पेशलिस्ट सभी क्रू मेंबर को मिलाकर 2 दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद थे। 2 दिनों का समुद्री सफर बिल्कुल ठीक ठाक चला। सारी चीजें प्लान के अनुसार ही है, पर दूसरी रात इन्हें देखने को मिला शायद समंदर में तूफान आने वाला है। ऊंची ऊंची लहरें बार बार शिप से आकर टकरा रही थी। स्टार्टिंग में क्रूसो को लगा शायद ये छोटा मोटा तूफान है, इससे शिप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया उन्हें एहसास हुआ शिप जरूरत से ज्यादा हिल रही है। सच जानने के लिए क्रूसो जब बाहर आया तो देखने को मिला समुद्री तूफान के बीच शिप पूरी तरह से फंस चुका है। थोड़े समय बाद सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि अब समंदर का पानी शिप में भी आने लगा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर तूफान था कि थमने का नाम नहीं ले रहा। समय के साथ लहरें और भी ऊंची हो गईं। देखते ही देखते शिप 30% पानी से भर गया। इसी टाइम कई सारे पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए बॉक्स थे। शिप में हुए उथल पुथल की वजह से सब कुछ बाहर आ गया। उसी टाइम मसाल भी जल रहा था। गलतीवश पेट्रोलियम पदार्थ ने आग पकड़ ली। इधर ये पानी से परेशान ही थे, आग इनके सामने और प्रॉब्लम खड़ी कर दी। शिप में जिस स्पीड से पानी भर रहा था, एक बात तो कंफर्म है, इसे डूबने से नहीं बचाया जा सकता। सभी लोग पानी को अंदर घुसने से रोकने में बिजी ही थे। अब तक आग शिप में भी लग गई। उसके कई सारे पार्ट जलने लगे, पर अंत में पूरी कोशिश के बावजूद ये शिप को बचा नहीं सके। वो समंदर में डूब गया। इस टाइम क्रूसो शिप के एक ऐसे हिस्से में था जहां वो पानी के नीचे होने के बावजूद भी डूबा नहीं है। दरअसल वह शिप का एक ऐसा हिस्सा था, उस पार्ट को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं, मानो जैसे एक ग्लास हो। जब भी आप खाली ग्लास को उल्टा करके पानी में डालेंगे, ग्लास तो पूरा पानी में चला जाएगा, मगर एयर प्रेशर की वजह से बेस तक पानी नहीं पहुंच सकता। सेम ऐसा ही हुआ था क्रूसो के साथ भी। जहां कुछ लोग तूफान में फंसकर मारे गए तो कुछ लोग डूबकर, तो वहीं क्रूसो अभी भी जीवित था। जब चीजें बिल्कुल शांत हो गई तो क्रूसो धीरे से बाहर निकला। तैरकर जब सरफेस पर पहुंचा तो देखने को मिला ये किसी टापू पर आ गए हैं। बोट पर नजर पड़ी तो देखने को मिला बोट भी बुरी तरह से तबाह हो चुका है। फिलहाल वह जैसे तैसे जान बचाकर बीच पर पहुंचा, जहां वह देखता है कि शिप के कई सारे पार्ट तैरकर किनारे आ रहे हैं। इसी टाइम किनारे एक और शख्स दिखा। जब उसके पास पहुंचा तो पता चला वह मर चुका है। इधर उधर घूमकर बाकी लोगों की भी तलाश की, पर उसके सिवाय दूसरा कोई भी शख्स नहीं मिला जो जीवित हो। पर फिर भी वह यह मानने को रेडी ही नहीं था कि वह अकेला जीवित बचा है। काफी लंबे समय तक सच का पता लगाता रहा, पर पूरी कोशिश करने के बावजूद जब कोई नहीं मिला तो वह मान लिया शायद वही बचा है जीवित। जैसा कि पूरी रात वह शिप के अंदर ही था, इसलिए उसे भूख प्यास दोनों लगी थी। थोड़े समय ढूंढने के बाद जब दूसरा कोई भी जीवित नहीं मिला तो आइलैंड के पेड़ पौधों से फल वगैरह ढूंढने लगा। ज्यादा कुछ नहीं मिला सिवाय कुछ नारियल के। यह जिस तरह का आइलैंड दिख रहा था
आइलैंड को देखकर उसे ये तो कंफर्म है यहाँ कोई भी इंसानी बस्ती नहीं है। यदि उसे यहाँ सरवाइव करना है तो खुद ही कुछ करना होगा। आइलैंड के बारे में जब और जानने के लिए दूसरी ओर जाना चाहा, इसी टाइम पहुंचा एक गुफा के सामने, जहां उसे दिखाई पड़ा एक डॉग जिसका नाम था स्कैम्प। वह था उन्हीं के शिप में। इस तरह वह एक प्राणी को जीवित देख थोड़ा खुश हुआ। सोचा कोई तो है जो उसके साथ रहेगा इस आइलैंड पर। शाम होने से पहले आइलैंड को चारों तरफ से घूमकर देखा। उसे उम्मीद थी जरूर यहाँ से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। मगर जब आइलैंड के सबसे ऊंचे प्लेस पर पहुंचा तो देखने को मिला दूर दूर तक कोई आइलैंड नहीं। उन्हें तो ये भी नहीं पता ये समंदर के बीच किस आइलैंड पर है। सबसे अहम बात, क्या वह यहाँ से कभी बाहर निकल भी पाएगा या फिर नहीं। अभी तक तो उसे यहाँ पर ऐसा कोई जानवर दिखा नहीं जिससे उसे कोई खतरा हो, पर उसे ये पता था कुछ ही घंटों में अंधेरा होने वाला था। पर इससे पहले 2 पत्थरों की हेल्प से आग जलाने की कोशिश किया। कड़ी मेहनत के बाद फाइनली आग जलाने में कामयाब हुआ। इस तरह आज उसका आइलैंड पर है पहला दिन। पहली रात तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजर गई। सुबह हुआ। वह रात काफी देर से सोया था, इसलिए सुबह काफी लेट से उठा। वह गुफा से बाहर निकला भी नहीं था कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनने को मिली। जब बाहर आकर देखा तो पता चला यहाँ कुछ बत्तखों का झुंड है जो थे उन्हीं के शिप में। वे सभी शिप से निकलकर आइलैंड पर आ गए। इसी टाइम रॉबिन्सन को ख्याल आया हमें वापस से शिप में जाना चाहिए। शायद जरूरत के कुछ सामान अभी भी अंदर हो। पता नहीं वह कब तक यहाँ फंसा रहेगा। शिप में जो भी जरूरत का सामान बचा होगा उसे लाने के लिए उसके पास गया। जहाज में इंटर करने के बाद एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि यहाँ कोई है। डरते डरते आवाज लगाया, पर दूसरी ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, यानी अंदर कोई नहीं है। जब और अंदर गया तो देखा यहाँ पर भी पानी भर चुका था, जबकि सामने कुछ तिजोरी थी जिस पर लगा हुआ है ताला, यानी उसके अंदर रखा हुआ सामान बिल्कुल सुरक्षित होगा। फाइनली वह ताले को तोड़कर ओपन किया तो अंदर कुछ राइफल्स मिले। वह सारे हथियार को इकट्ठा किया। साथ ही साथ कुछ और बॉक्स मिले जिसमें थोड़ा बहुत खाने का सामान भी है। वह सारे सामान का एक गठरी तैयार किया। अभी वह शिप से बाहर निकला भी नहीं था, तभी उसे पता चला शिप किनारे से दूर जा रही है, साथ ही साथ डूब भी रही थी। वह पूरी तरह से डूबती वह सारे सामान के साथ बाहर निकला, तैरकर जाने लगा किनारे की ओर। इस तरह इस आइलैंड पर सरवाइव करने के लिए काफी सारी चीजें मिल चुकी थी। फाइनली आज का दिन भी खत्म हुआ। रात के अंधेरे में ये आग जलाकर बैठे ही थे कि तभी क्रूसो को कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनने को मिली। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई है। अंधेरा होने पर वह कुछ पता तो नहीं कर पाया, मगर सुबह होने पर वापस से आइलैंड का जायजा लेने लगा। काफी लंबे छानबीन के बाद उसे इंसानों के स्केलेटन देखने को मिले। एक खोपड़ी भी पत्थर पर पड़ी थी। उसी के साथ कुछ रस्सियां पेड़ से लटकाई गई थी। ये देख उसे इतना तो पता चल चुका है इस आइलैंड पर आने वाला वह पहला शख्स नहीं है। इससे पहले भी कई लोग आ चुके हैं यहाँ। पूरा सच जानने के लिए वह जंगल के और अंदर चला गया। इसी टाइम उसे अपने डॉग का ख्याल आया। पीछे मुड़कर देखा तो कुत्ता वहाँ है ही नहीं। उसे ढूंढते हुए वापस से जब पीछे आया तो वह देखता है कि डॉग जमीन पर पड़े किसी चीज को खा रहा है। जब उस पर गौर किया गया तो पता चला यहाँ कई सारे इंसान के कंकाल हैं, जिसके साथ है राख का ढेर। इतना सब कुछ देखकर वह डर गया। सोच लिया कि अब वह ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रहेगा। पता नहीं इस आइलैंड पर ऐसा क्या होता है कि हर जगह इंसानों के कंकाल पड़े हैं। तभी से वह पेड़ वगैरह काटकर नाव बनाने की तैयारी शुरू कर दिया। काफी लंबी कोशिश के बावजूद वह असफल रहा। जब नाव नहीं बना पाया तो वह उन्हीं लकड़ियों से गुफा में अपना एक छोटा सा आशियाना बनाने का फैसला किया। उसका प्लान कुछ इस तरह है कि वह गुफा के आसपास एक लंबा सा बाड़ फ्रेम बनाएगा, ताकि यदि आसपास कोई जानवर या फिर ऐसी कोई चीज हो जो उसे नुकसान पहुंचा सके तो वह बाड़ फ्रेम की वजह से गुफा तक न पहुंच पाए। अब तक तो उसे खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। शिप से जीवित बचे कई सारे बतख हैं जिन्हें खाकर वह अब तक जीवित था। इसी तरह वह कई हफ्तों तक वहीं पर रहा। पर जैसे जैसे समय गुजर रहा था वह एक बार फिर नाव बनाने को सोचा। काम भी शुरू कर दिया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली नाव काफी हद तक बनकर रेडी हो चुकी थी। अब समय आ चुका था कि उस नाव को समंदर में उतारा जाए। पर जब नाव को समंदर में ले जाने की बारी आई तो पानी में पहुंचने से पहले ही नाव नीचे गिर पड़ी, जिससे काफी बड़ा नुकसान हुआ। नाव कई जगह से टूट गई। ये देख वह काफी निराश हुआ, पर हार नहीं माना। वापस से नाव बनाने का काम शुरू किया। अब उसे नाव को इस तरह बनाना था
कि वह बड़े से बड़े तूफान का सामना कर पाए, पर वह जैसा पिछली बार बनाया था पानी में पहुंचने से पहले ही टूट गया। अगर वह इस बार भी ऐसा ही किया तो समंदर में जाकर फंस जाएगा। जब तक नाव पूरी तरह से रेडी नहीं कर लेता तब तक उसी गुफा में अपने डॉग के साथ रहा। पर कुछ ही दिन बीते थे, क्रूसो ने पाया कि उसका डॉग कुछ भी सही से खा पी नहीं रहा है। स्टार्टिंग में उसे लगा शायद वह अकेलापन महसूस कर रहा है, इसी वजह से हो रहा है ये सब। उस रात वह बिना कुछ खाए पिए ही सो गया। पर उस रात क्रूसो को उसकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं लगी, बीमार लग रहा था, मगर वह उसके इलाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसी सोच में आज की रात भी जैसे तैसे गुजर गई। सुबह हुआ, अगले दिन वह डॉग को जगाए बगैर ही समंदर के किनारे गया। जरूरत के सामान लाकर जब वापस गुफा में पहुंचा तो देखता है कि डॉग अभी भी सो रहा है। उसके बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं थी। उसे जब जगाने की कोशिश किया तो पता चला वह अब जिंदा नहीं रहा। इस तरह अपने एक आखिरी साथी को खोकर वह बहुत दुखी हुआ। अभी के लिए उसके अंतिम संस्कार के लिए जमीन में दफना दिया। डॉग के मरने के कुछ घंटों बाद तक तो वह बिल्कुल नॉर्मल रहा, पर शाम होते होते उसे अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि इस पूरे आइलैंड पर डॉग ही था जिसके साथ उसका पूरा समय गुजरता था। इसी तरह उसकी लाइफ चलती रही। एक दिन उसे देखने को मिला कि कुछ लोग किनारे आ रहे हैं। उनके वेशभूषा से देखकर लग रहा था शायद ये आदिवासी हैं। सभी लोग तो नीचे थे, पर उनमें से एक काफी बड़े सिंहासन जैसे स्ट्रक्चर पर बैठा है। ऐसा लग रहा था शायद ये उनका मालिक है। वे लोग यहाँ करने क्या आए हैं उसे कुछ पता नहीं। सच जानने के लिए क्रूसो उनके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़े समय पीछा करने के बाद इन्होंने पाया ये लोग वहीं जाकर रुके हैं जहाँ पर कुछ दिनों पहले क्रूसो ने इंसान के कई सारे कंकाल देखे थे, साथ ही साथ राख के ढेर। अभी के लिए वह उन्हें जरा भी पता नहीं चलने दिया कि इस आइलैंड पर इनके सिवाय कोई और भी है जो छुपकर देख रहा है इन्हें। क्रूसो देखता है कि वे लोग जिस बंदे को लाए थे वह मर चुका है, शायद उसे लाए हैं अंतिम संस्कार के लिए। उस शख्स का अंतिम संस्कार हुआ भी नहीं था। उसी टाइम ये एक बंदे का गला काटकर उसकी बलि चढ़ा दिए। यह देख क्रूसो को कुछ समझ में नहीं आया आखिर ये कर क्या रहे हैं। एक की बलि चढ़ाने के बाद क्रूसो कुछ नहीं किया, दूसरे की भी चढ़ा दी गई। पर जब तीसरे की बलि चढ़ाने की बारी आई तो क्रूसो उन पर राइफल से फायर किया। गोली की आवाज सुनते ही कुछ लोग क्रूसो को ढूंढने लगे। वह जान बचाने के लिए उनसे दूर भागने लगा। वे लोग काफी समय तक क्रूसो को इधर उधर ढूंढे। जब वो नहीं मिला तो सभी लोग वापस लौट गए। पर इसी बीच उनमें से एक को क्रूसो ने पकड़ लिया था हथियार की नोक पर। जब सभी लोग नाव से वापस लौट गए तो क्रूसो उस पकड़े हुए आदिवासी को अपने गुफा के पास ले गया। आदिवासी आवाज करने की कोशिश तो किया पर क्रूसो उसे ऐसा करने नहीं दिया। उनके साथियों का नाव जब काफी दूर चला गया तो क्रूसो उसके हाथ में बंधे रस्सी को छुड़ाकर आजाद कर दिया। सबसे पहले उस आदिवासी का वेशभूषा बदलकर उसे अपनी तरह कपड़ा पहनाया। शाम को अपने गुफा में ले गया जहाँ खाने के लिए भोजन वगैरह दिया। देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते थे, पर इनके हाव भाव से इतना तो पता चल रहा था ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि क्रूसो उसे बनाना चाहता है अपना दोस्त। दोनों की डिस्कशन के बाद पता चला उस आदिवासी का नाम है लकी। आज की रात ये दोनों लोग भोजन वगैरह करके गुफा में ही सो गए। सुबह जब क्रूसो की नींद खुली तो देखता है कि उसका साथी लकी है ही नहीं। उसे ढूंढते हुए जंगल के जब उस कोने में पहुंचा जहां आदिवासी लोग आए थे बलि चढ़ाने, तो देखते हैं कि दो लोगों का कटा हुआ सर लटका है, जबकि उसी के बगल में था उसके साथी लकी का भी सर। यह देख वह डर गया, सोचने लगा आखिर इसके साथ ये हुआ कैसे, क्या यहाँ कोई और भी है। वह चौकन्ना होकर सच का पता लगा ही रहा था कि तभी उसके पैर में एक फंदा फंस गया। वह पेड़ से लटक गया उल्टा। उसी टाइम एक दूसरा आदिवासी पहुंचा। क्रूसो को जानने में देरी नहीं हुई, लकी का ये हाल इसने ही किया है। आदिवासी क्रूसो के साथ भी कुछ बुरा करता। वह राइफल से उसे डराने की कोशिश किया, पर इसी टाइम वह उसका राइफल ही छीन लिया। जानने की कोशिश करने लगा कि ये किस तरह का हथियार है। राइफल को चेक कर ही रहा था कि अचानक से एक गोली चल गई। गोली की आवाज सुन वह राइफल दूर फेंक दिया। यह देख उस आदिवासी को पता चल चुका है यह कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, इसे जिंदा रखना चाहिए, शायद ये हमारे काम आ सके। आगे से वह क्रूसो को बंदी बनाकर ही रखा। रात को खुद भोजन करने के साथ क्रूसो को भी खाने के लिए दिया। आज की रात क्रूसो को ऐसे ही बंधे रहने दिया। सुबह जब क्रूसो नींद से उठा तो देखता है उसके बॉडी से लिपटी रस्सी काफी ढीली है, वह आराम से आजाद हो सकता है। वह चुपके से खुद को रस्सी से आजाद किया। छुपते छुपाते गुफा के पास पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उस आदिवासी को ही ढूंढ रहा है जिसने पिछली रात उसे बनाया था बंदी। गुफा के अंदर जाकर भी वह कहीं नहीं मिला। बाहर समंदर के किनारे पहुंचा।
पर वहाँ पर भी उसका कुछ पता नहीं। ढूंढते ढूंढते जब जंगल में पहुंचा तो सामने दिखाई पड़ा। देखते ही उस पर फायर किया पर गोली उसके पास से गुजर गई। आगे भी वह कई बार फायर किया पर हर बार वह बच गया, लेकिन जब बिल्कुल सामने आया तो उस टाइम गोली चली ही नहीं। इसी मौके का फायदा उठाकर आदिवासी उस पर हमला कर दिया। इस तरह दोनों के बीच शुरू हो गई हाथापाई। दोनों लड़ते लड़ते एक ऐसी दलदली जमीन पर पहुंचे जहां अगर किसी इंसान गलती से भी पैर रख दे तो वह दलदल में धंसकर मारा जाएगा। लड़ते लड़ते जब दोनों दलदल में गिरे तो ये समझ गए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आदिवासी तो जैसे तैसे बाहर निकल गया पर क्रूसो फंस गया वहीं पर। उसका पूरा धड़ दलदल में जा चुका था। वह पूरी तरह से धंसकर मारा जाता। इससे पहले आदिवासी एक टहनी की हेल्प से उसे बाहर लाने में मदद किया। जब वह क्रूसो को बचाया तो ये देख क्रूसो मान लिया कि अब मुझे उसे मारने की कोई जरूरत नहीं। वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए। इस तरह आगे से ये दोनों लोग मिलजुल कर आइलैंड पर रहने लगे। ये दोनों भी एक दूसरे की भाषा समझ तो नहीं सकते थे पर खुद के एक्सप्रेशन से समझाने की कोशिश किए कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए हमें एक बड़ी नाव की जरूरत होगी। क्यों न हम दोनों मिलकर नाव बनाएं? दोनों इस चीज से राजी हो गए। इस तरह ये दोनों लोग मिलकर पेड़ काटकर नाव बनाने के काम में लग गए। अब तक इनके पास जो बचे हुए बतख थे सब खत्म हो चुके हैं। खाने की कमी पड़ने लगी। इसी टाइम क्रूसो को आदिवासी जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां उन्हें कुछ जानवर मिले। आगे से ये उन्हीं का शिकार करके सरवाइव करने का फैसला किए। अब तक नाव काफी हद तक बनकर कंप्लीट हो चुका था। अब तक जो भी बचा है दोनों पूरे मन से काम को पूरा करने लगे। नाव जब पूरी तरह से रेडी हो गई तो उसकी टेस्टिंग के लिए आदिवासी को समंदर में भेजा गया जहां वह थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आया। दोनों के डिस्कशन के बाद यह पता चला नाव काफी छोटी है। ये दोनों लोग एक साथ यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए इन्हें बड़ी नाव बनानी होगी। उसी दिन से ये बड़ी नाव बनाने में लग गए। सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार किया गया पर उस पर काम कर पाते अगले दिन क्रूसो देखता है कि वह आदिवासी कहीं दिख नहीं रहा। जब बीच पर पहुंचा तो देखा एक बड़ी सी शिप आई है किनारे। ये देख उसे लगा शायद अब वो यहाँ से निकल जाएगा पर इसी टाइम क्रूसो देखता है कि वे लोग उसके साथी को जबरदस्ती पकड़ रहे हैं। जब वह भागने की कोशिश किया तो उसके पैर पर गोली मार दिए पर अभी तक उनकी नजर क्रूसो पर नहीं पड़ी है। जब सभी लोग आदिवासी को लेकर शिप में पहुंचे तो क्रूसो भी चुपके चुपके जहाज के पास पहुंचा। करीब पहुंचकर उसने देखा इस क्रू मेंबर में डॉक्टर मॉर्टी नाम का एक साइंटिस्ट है जिसे क्रूसो जानता था पहले से ही। इसलिए वह बिना डरे उनके सामने गया। उन लोगों ने क्रूसो को पहचान लिया। इस तरह ये लंदन वापस आने के लिए निकल पड़े मगर क्रूसो चाहता है कि हम इस आदिवासी को अपने साथ न ले जाएं। ये वापस अपने लोगों के पास चला जाएगा पर जहाज के क्रू मेंबर इस बात से राजी नहीं हो रहे थे। वे चाहते हैं कि हम इसे लंदन ले जाएं ताकि ये एक गुलाम की तरह हमारे काम आ सके। काफी समझाने के बावजूद जब ये लोग क्रूसो की बात नहीं माने तो वह भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं किया। उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे तो क्रूसो उस आदिवासी के पास पहुंचा। वह सबकी नजरों से बचकर उसे आजाद किया और फिर एक छोटी नाव की मदद से समंदर में उतारा। कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर ये तुम्हें पकड़ लिए तो तुम्हें ले जाएंगे अपने घर जहाँ तुम हमेशा हमेशा के लिए इनके गुलाम बन जाओगे। इस तरह क्रूसो अपने साथी आदिवासी को आजाद कर दिया जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि आजादी कितनी अनमोल है। यह थी डेनियल डेफो के उपन्यास पर बेस्ड स्टोरी। इस वीडियो में बात की गई है एक ऐसे जंगल की जहां सदियों से अब तक सैकड़ों लोग जाकर गायब हो चुके हैं। इसी तरह जब सच का पता लगाने के लिए 4 लोग जंगल में गए तो वे भी वापस लौटकर कभी नहीं आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।